गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन इन द लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मार्केट प्रेजेंटेड बाय मी गौरव, एंड you are here to understand what is EWT and what are the ifs and buts of EWT. Please try and understand one thing. EWT बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, लेकिन अगर ढंग से इस पे प्रैक्टिस करी जाए तो रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आते हैं। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, और हो सकता है पहली बार में आपको चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे तो वीडियोस आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। मार्केट के मोमेंटम्स को आप खुद प्रोजेक्ट करने लगेंगे, ठीक है भाई। और बहुत सारे लोगों में, मतलब बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप में से आप लोगों ने, कई लोगों ने ये डेली वीडियो ऑप्ट कर रखा है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने EWT GR ऑप्ट किया हुआ है, और उनके जब मैं रिप्लाईज देखता हूँ, चार्ट पे मार्किंग देखता हूँ, तो मैं स्तब्ध रह जाता हूँ कि इतने शॉर्टर स्पैम ऑफ टाइम में इतनी साफ मार्किंग। आई वॉज शॉक्ड टुडे। आप में से ही हैं एक सज्जन जिन्होंने मुझे आज लाइव मार्केट में कुछ मार्किंग शेयर करी थी निफ्टी की। हैट्स ऑफ टू हिम। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ऊपर 24,600 से 24,800 तक के पड़ाव पे कैसे पहुंचने वाली है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर WXY का मैंने पूरा डिकोड करके आप लोगों को बता दिया था। जो रिवर्सल है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर WXNY के फॉर्मेट में है। ये पूरी वेव नीचे की, W में 3 वेव है यानी ABC, X में 3 वेव है यानी ABC, और Y में 3 वेव A, B एंड C। ये पूरी क्लीन पांच ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो वाई वेव उतरी है इसमें एक जिगजैग बना हुआ है, और डब्ल्यू वेव में आपका फ्लैट बना हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सी गिरावट थी, स्लो एंड स्टडी फॉर द डाउन साइड, दैट वाज नथिंग बट अ WXY सॉर्ट ऑफ करेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ थ्री वेव, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन ऊपर घूमा है। और ऊपर जो स्ट्रक्चर रन कर रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स निटिग्रिटीज होती ना, ये आप तब केटर कर पाओगे मार्केट में, तब समझ पाओगे कि जब सारे नियम कानून, मतलब एक तो इलियट वेव थ्योरी वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें से स्पेशली जब आप करेक्शन में उतरते हो ना, एंड आई लव टू मार्क करेक्टिव वेव्स। मतलब इसकी जितनी ज्यादा आप पारखी तरीके से वेव मार्किंग करोगे, ये उतना अच्छा रिजल्ट देती हैं आपको ये समझने के लिए कि मार्केट आखिर चाहती क्या है। जैसे इतनी कॉम्प्लेक्स वेव मार्किंग मैंने आप लोगों को दी, तो हर बंदे को ये पता, हाँ ABC बना है, मार्केट ऊपर चली जाएगी। दिस इज नॉट ABC, दिस इज WXY। और W के अंदर में आप 3 वेव देख पा रहे हैं, X में 3 वेव देख पा रहे हैं। सबसे टफ था ये मार्क करना, क्योंकि मेरा पहले से ही मानना था कि ये क्लीन इम्पल्स है। इसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर नीचे आया है C का, तो मैंने इसे ABC माना हुआ था, लेकिन यहां मुझे ABC नहीं मिला, यहां मुझे 5 मिली। सो जब भी करेक्शन की वेव्स चलती है ना, और आपका ध्येय मार्केट में अगर नीचे की मार्किंग करने का है, तो आपको इम्पल्स सिंगल लेग ही काउंट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो भाई ये 1 2 3 4 5 लग रहा है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन एक्चुअली में ये WXY होने के कारण प्राइस एक्शन घूमा है। इसकी वजह से अब 23,070 एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। और अगर मार्केट यहां से घूमी है, तो ऊपर भी आपको स्ट्रक्चर, कोई भी इम्पल्सिव प्ले होता नहीं मिलेगा, स्पीड चाहे जितनी मार्केट में आने को आ जाए, क्योंकि अभी भी हम ऊपर की एक सी वेव ड्रॉ करें, दिस इज सिंगल लेग। इसके बाद ये करेक्शन WXY में, अब यहां से सिंगल सी जानी है, नॉट 3। यहां से सिंगल सी वेव जानी है, नॉट वेव 3 फॉर अपसाइड। अब अगर ये पता है कि सी वेव किन किन तरीकों से बन सकती है, तब तो मार्केट में मजा है कि भाई ऊपर का जो मोमेंटम जा रहा है ये घूम के नीचे आएगा, जितना मर्जी इसको शॉर्ट कर लो, मार्केट घूम के नीचे आ जाएगी। ये पता होता है। जिनको नहीं पता होता उनको बाद में पता चलता है कि भाई मार्केट अल्टीमेटली घूम के नीचे आ गई। मार्केट में कहीं भी शॉर्ट किया जाता है, पैसे बन जाते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ डरा तो सकता है, लेकिन ज्यादा इसकी ना उम्र है। और 24,600 800 जानी, और 24,000 अगर आज ही आ गई है, तो 60 से 70% पोर्शन तो इसने कवर कर लिया। अब क्या करेगी? तो पहले ये समझते हैं, कुछ अपडेट्स मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में किए थे, ऐप पे भी किए थे, यूट्यूब पे भी किए थे। यूट्यूब पे बाद में हटा दिए, क्योंकि
उसके इन बिटवीन में बहुत सारी चीजें बात करता रहता हूं आप लोगों से, तो उसको हटा दिया। अब यहाँ पे विडंबना समझिए, मतलब मार्किंग की विडंबना समझिए। मार्केट तो जो कर रही है सो कर ही रही है। मार्केट ने जहां से चली जहां से चली है बेस से, वहां पे एक ऐसा सा स्ट्रक्चर इसने फंसाया शुरुआती लेग में 3 वेव का। उसके बाद इतना डीपली करेक्शन करना, मतलब नहीं, अगर आप लो देखें इसका तो 23,072, और पहला इससे पिछला लो था हमारा 23,070। तो इट कुड बी वेव 2 और कुड बी वेव बी, है ना भाई? दोनों ही चीजें तो लो सिक्योर है, 3 वेव की वेव बनी है, तो ये बी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हमें चाहिए ऊपर की 5 क्लीन इंपल्सिव वेव्स। अब दोनों से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें वेव्स क्या क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहां पर ये जो मैं रीड कर रहा हूं, ये सी वेव रीड कर रहा हूं और ये ओवरलैपिंग के साथ गई है, तो ये इसकी डेस्टिनेशन हो सकती थी 5th की, क्योंकि पहले से तीसरी बड़ी है, और तीसरी से 5, अगर पहले से तीसरी बड़ी हो गई ओवरलैपिंग के केस में, तो 5वीं 100% बड़ी आती है। लेकिन ये डबल एक्सेल बन गई है, एक्स्ट्रा लार्ज। इसे कहते हैं डबल एक्सेल वेव 5th। एज ऑफ नाउ ये डबल एक्सेल वेव 5 लग रही है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका रीड करने क्या है? दो तरीका ये कि भाई ये इटसेल्फ है कि एबीसी हो, ये इटसेल्फ है कि एबीसी हो। ये स्ट्रक्चर मैंने डाला था कि ये इटसेल्फ अगर एबीसी है तो इसमें एक हाई और आएगा 24,011 के ऊपर। ठीक है भाई, तो इसमें 1 2 3 4 एक हाई और आ जाएगा इसमें। तो यार ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है? हमें सिर्फ इतना पता रखना है कि यहां पर एक डिग्री की इतना बड़ा मोमेंटम चल गया 1000 पॉइंट का, मार्केट ने गोली की रफ्तार से स्पीड अप किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम सीधी रेखा में ऊपर जाएगी, गिरते पड़ते ही जाएगी। तो मैं इसको इतने डीपली करेक्शन होने के कारण ये वेव 2 नहीं मान रहा हूं, ये वेव बी मान रहा हूं, और ये पूरी सिंगल लेग वेव सी काउंट कर रहा हूं, जो कि उस दिन भी बताई थी कि हाँ ये ओवरलैप के साथ निकली है, तो ये एक सी वेव की संज्ञा वाली वेव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ये 5th डबल एक्सेल बनी है इसमें, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। इतनी बनती नहीं, लेकिन अब मार्केट है, बनाने को बना दी उसमें। तो अब ये जो पूरा जमावड़ा देख रहे हैं आप 3 3 और 5 का, ये एक सिंगल लेग वेव 1 बनी है। इसमें कोई भी चेंजेस आएंगे कल पता चल जाएगा हमको क्या हो रहा है। अगर इसके ऊपर का हाई आएगा तो 1 2 3 कंप्लीट हो गई है, 4 आनी है, वो भी ओवरलैप करनी, फिर 5th जानी, जो कुछ भी होगा ना मार्केट आंसर कर देगी, क्योंकि यहाँ पर सारे नियम कानून चेक किए जाते हैं, हर तरीके से वेव को क्वांटिफाई किया जाता है, तब पकड़ में आता है कि भाई कितना काम हो गया, कितना बचा है। जाना कुल जमा 24,600 24,800 है, तो ऊपर का 600-800 पॉइंट रहता है। ठीक है भाई, तो अब यहां से क्या हो सकता है, यहां से आगे क्या होने की संभावना है? दोनों सिनेरियो बता दिए, या तो एक हाई और आके मार्केट नीचे आएगी, नहीं तो डायरेक्ट तड़पड़ तड़पड़ नीचे आएगी। मैं डायरेक्ट तड़पड़ तड़पड़ नीचे आने वाले को प्रेफरेंस दे रहा हूं एज इफ नाउ। ये सिंगल लेग वेव 1, ये पूरी सिंगल लेग वेव 1, होल्ड ऑन। एबीसी में हमारी एक लेग बनी है, क्योंकि हमें अभी टाइम काटना है, बहुत जल्दी हमको नीचे नीचे की जल्दबाजी नहीं करनी होगी। ये जो पूरी आप वेव देख रहे हैं 3 लेग में बनी हुई वेव, ये एक सिंगल लेग वेव होनी चाहिए। इतनी बड़ी हो गई 1000 पॉइंट की। अगर 1000 पॉइंट की वेव हो गई ना, तो इसमें अब करेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि लेग्स कंप्लीट हो गई है। 5th डबल एक्सेल बनी है, अब तो और भी, मतलब उस दिन फ्राइडे को मारा और आज सुबह गैप अप से मार दिया, बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर दिया, एकदम घायल कर दिया। अब अगर घायल किया है एक खेमे को, तो रिवॉर्ड बनता है ना भाई, थोड़ा बहुत तो दिया जाए। हम तो पिट गए भाई, हम तो मान लिए पिट गए, यहाँ पे शॉर्ट कर गए थे। आज मॉर्निंग में डिलेमा रहा, लेकिन हाँ क्लोजिंग तक शॉर्ट बना दी विद द हेल्प ऑफ हेज। यही मैंने डाला था कि हेज के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर ये सिंगल लेग बनी है, तो इसमें मिनिमम बेयर मिनिमम 50 से 60% का रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड है। मेरे हिसाब से बेस्ट लोकेशन टू एग्जिट योर शॉर्ट्स 23,542 से 23,428 रहने वाली है इस केस में। ये इतनी बड़ी वेव 62% का बेयर मिनिमम रिट्रेसमेंट लेगी, बेयर मिनिमम 78 ले ले। आई हैव नो क्लू कि 78 क्यों ना ले, क्योंकि जाना ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए रिट्रेसमेंट तो ज्यादा डीपली कवर करी जा सकती है इस वेव में। वो कैसे करेगी मार्केट बताएगी, लेकिन जो पाप मार्केट ने धोए थे अभी पीछे, यही यही पाप धोने तो आई थी। ये इतने बड़े बड़े जो गैप, हाउदा टाइप के गैप बनाए थे, इसको फिल करने आई थी, फिर वही बदमाशी गैप।
तो ये गैप वैप बना के ना चाले हो सस्टेनेबल नहीं होंगी, जाएंगी लौट के आएंगी घूम के, ये भी भरना है, ये भी भरना है, सब भरना है। तो अगर ये सब भरना है तो लॉन्ग तो कहीं से नहीं करी जा सकती है, बेटर टू शॉर्ट द मार्केट। लेट्स सी मार्केट कैसे रिवॉर्ड करती है बुल्स को या बेयर्स को, क्योंकि है क्या कि ऊपर हमें 5 में जाना है, और आवन जावन जो 5 की है ना वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स रहने वाली कि वो धज्जियां उड़ा देगी, समझ में नहीं आएगा किधर से क्या करना है। एक हफ्ते के बाद पिक्चर मोटा माटी काफी कुछ क्लियर हो चुकी होगी कि इसमें क्या बना। एक हफ्ता लगेगा इसमें, ये नीचे आती है तो कितना नीचे आती है, क्या यहाँ तक आ जाती है पता नहीं, फिर ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी, थर्ड छोटी करेगी, क्योंकि फर्स्ट वेव सबसे मतलब बहुत बड़ी बन गई है। हमें जाना ही कुल जमा 24,800 तक है और उसमें हम 24,000 पहुंच गए हैं, तो यहां से नेट में 800 पॉइंट चलना है, और वेव बाकी है अभी 3, यानी तीसरी छोटी और पांचवी और छोटी बनने वाली, जैसे आपने अक्टूबर से लेकर जनवरी तक में देखा था। वो जो भी हो, वो जो भी हो, हमें मार्केट तोती की तरह सारा आंसर करेगी यहाँ पे, ठीक है। इंट्राडे में आपको मैं कोशिश करूंगा उन लूपहोल से बचाने की जिस तरफ मार्केट में रिवॉल्ट कम हो। इससे भी मतलब इसमें भी मैंने 24,200 का ही लेवल लिखा था कि अगर यहां से रिट्रेस होकर घूमी और पांचवी दी तो 24,200 तक आ सकती है। उसके बाद मेस्डअप हुआ और हेज के साथ आप आई एम श्योर आज आए होंगे। जो कुछ भी होना जाना वो कल के दिन में पता चल जाएगा। ये गैप पे नहीं रुकेगी मार्केट, अगर नीचे आई ना तो इस गैप पे नहीं रुकेगी, फिर तो यहाँ 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 सारे गैप इसके लिए ओपन एरियाज पड़े, ध्यान रखिएगा। मार्केट ज्यादा डीप ड्रिल ले सकती है, छेड़ाखानी नहीं। आने दीजिएगा मार्केट को नीचे, शॉर्ट्स अगर बुक करने हो बुक कर लीजिएगा, निकल जाइएगा बाहर और वेट करिएगा मार्केट को स्टेबल होने का, क्योंकि अब ट्रेंड ऊपर का है, करेक्शन नीचे आनी, ध्यान रखिएगा। जिधर 5 बननी है ट्रेंड उधर का है, और अगर जिधर 5 बन रही है उसके अपोजिट काउंटर ट्रेंड बहुत तेज प्ले होगा, बहुत तेज प्ले होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार डाउ पे और चर्चा कर लेते हैं। डाउ क्यों वापस गया, बट ऑब्वियस है कि 3 वेव स्ट्रक्चर रहा होगा इसलिए वापस गया। और यहाँ पे भी ऊपर इसने 5 का जमावड़ा लग तो रहा है कि क्लियर कर दिया, अगर 5 हो गई तो ये भी घूम के इसका करेक्शन करने नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर ड्रॉ होती लग रही है। लेट्स सी मार्केट कैसे इसको आंसर करती है, मार्केट किस कैटेगरी में ये 5 वेव ऊपर ले आती है, क्योंकि यहाँ पे जो तेजी दिख रही है दैट इज अ करेक्टिव तेजी, दैट इज अ करेक्टिव इम्पल्स, जो कि इतना ब्लास्टिक मूव दिखा रही है कि लो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट वेकआउट कुछ नहीं है, हम 24,600 मैक्सिमम 24,800 से घूम के नीचे आने वाले हैं 23,000 के लिए। 1,800 का पॉइंट का फॉल वन गो में देंगे, लेकिन पहले उसके लिए हमें गिरते पड़ते 24,800 पहुंचना है, सीधे पहुंचना भी नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको लेके चलना है। आने वाले 1 से 2 दिनों में ये जो आने वाला फॉल है या इसके ऊपर का हाई है, जो कुछ भी करना जाना है वो मार्केट आंसर कर देगी कि स्ट्रक्चर क्या शेप लिया, ये 1 2 3 हो गई या सिर्फ अभी सिंगल लेग है। वो 2 दिनों के अंदर में मार्केट तोते की तरह आंसर करेगी कि मार्केट ने क्या बनाया है। ठीक है, क्रूड पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो क्रूड पे आंसर कर देता हूँ। क्रूड ने ऑलमोस्ट अपने बॉटमिंग एरिया टच कर लिए, ऑलमोस्ट। डेली 200 की बात मैंने करी थी कि डेली 200 पे इसकी करेक्शन खत्म होगी, ये वहीं आ गया है। और इसमें जो लास्ट फॉल ड्रॉप दिख रहा है वो एक 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर क्लीनेस्ट फॉर्म में शेप ले चुका है। हर वेव के अंदर 2 वेव है, यानी एक ओवरलैपिंग के साथ बनी हुई ईडी वेव है ये। और ये पूरा स्ट्रक्चर ए, ये बी और ये नीचे आने वाला सी हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर ए बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा स्ट्रक्चर क्या शेप अप लिया। एज इफ नाउ जो नजर आ रहा है वो इसको एबीसी दिखा रहा है, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है इस करेक्शन के ओवर होने की। और यहाँ से क्रूड में अब धीरे धीरे मतलब तेजी मोमेंटम हो सकता है तेजी बन जाए, लेकिन यहाँ से क्रूड में अब ऊपर के चांसेस ज्यादा बनेंगे। पहला टारगेट इसका 109 के आसपास रहने वाला है, जो हमारी सी वेव है, जहां से सी वेव ने फॉल लेना शुरू किया है। वही ऑब्जेक्टिव प्राइम टारगेट 110 का होगा ऊपर के लेवल पे, यानी 80 से $30 की इसमें चाल। जितना फॉल उतनी ही चाल पे वेव 1 मार्क होगी ऊपर की। तो यहाँ पे क्रूड का करेक्शन खत्म होता दिख रहा है। मैंने बोला ना कि सब अपनी पीपड़ी बजाएंगे। ये जो चल रहा है ना, इसमें आने वाले वक्त में ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किस तरफ किस वक्त भागने वाला है। सबके चार्ट पैटर्न जो कह रहे हैं कि क्रूड को भीषण वाली चाल ऊपर लेनी, तो क्रूड भीषण वाली चाल ऊपर लेगा। मार्केटों में भीषण वाला क्रैश दिखाई दे रहा है तो वो भीषण वाला क्रैश भी आएगा, लेकिन उसमें ऊपर नीचे कब कौन किस तरफ मारेगा ना, ये बहुत ही माइन्यूट वे में पकड़ के चलना पड़ेगा कि भैया किधर का काम किसका हो गया। अब जैसे सिल्वर में एक ठहराव दिख रहा है, बताता हूं कैसे। सिल्वर ने एक एबीसी पैटर्न को यहाँ पर डेली 200 पे एंड किया है, एक एबीसी पैटर्न एंड कर दिया है। पूरी वेव काउंटिंग मैंने अंदर करी तो यहाँ पर एक एबीसी पैटर्न इसका एंड हुआ है, इसमें 5 है सी में। अब अगर ये एबीसी पैटर्न यहाँ एंड हुआ है 3 वेव का, तो ऊपर इसमें ऊपर की 3 वेव बनने की संभावना है, जो कि इस बार
बाउंस काफी बड़ा ले सकती है, बाउंस, वो ट्रेंड नहीं होगा, वो बाउंस होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बाउंसेस आए हैं ना, वो 38 पे दम तोड़ दिए, 3850 से पहले, लेकिन इस बार ये बाउंस 62%, यानी $100 के घरों तक जाने के लिए तत्पर हो जाएगा। करंट भाव है 62, यानी $40 में सिल्वर का एक बाउंस प्ले हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक एबीसी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर 3 वेव का मार्केट ने खत्म किया है, और यहां से अब बाउंस प्ले करके सिल्वर नीचे की यात्रा तय करेगी। ठीक है भाई, तो अच्छी लोकेशन पर है सिल्वर, डेली 200 अच्छी लोकेशन होती है। ये देखिए पहला बाउंस भी यहीं से निकला, और अब जो करेक्शन वाइंड अप करी है इसने सी फॉर्म में, वो भी डेली 200 के आसपास के घरों पे करी है। और अगर आप ऊपर की वेव देखना चाहें इसमें, तो यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर भी प्ले हो चुका है एज इफ नाउ। इसकी करेक्शन आपको बेस्ट एंट्री दिलवा सकती है फॉर दी अपसाइड। 1 2 3 4 5, यहाँ खत्म हो गई। ये डाउन लेग ए, ये बी, अभी ये सी में नीचे आ रही है, बननी है एबीसी, इसमें 3 लेग ऊपर जानी है, इसकी पहली लेग फाइनल हो गई है ये। इसका जो भी करेक्शन आएगा वो डीप डीप भी आ सकता है, मतलब बी वेव है तो 98-99% तक भी रिट्रेसमेंट ले सकती है, बट स्ट्रक्चर आपका ए बी सी में शूट करता है, आपको सी वेव में अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो सिल्वर कवर, क्रूड कवर, और डाउ जोन्स कवर, और निफ्टी को आंसर करने देते हैं कैसे ये आगे काम करती है अपना। ये डायरेक्ट नीचे आती है 62-78 पे, कि नया हाई दे के आती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ होना जाना नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बहुत जबरदस्त आने वाली है, बहुत जबरदस्त। अगर आपने स्टॉक का चुनाव अच्छा किया है, तो आपको वहां पर अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब आप लोग इतने सज्ज हो गए होगे कि इसको आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कहाँ मोमेंटम ज्यादा बड़ी बन सकती है। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस्ड है, और आई गेस कि ये वीडियो मैं आज बाकी लोगों के लिए भी पब्लिश कर दूं, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया ना मार्केट में, तो उसमें तो पीपड़ी बच जाएगी सबकी इसको फाइंड आउट करने में, कि ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। मतलब बुल तो हमेशा ही कहेगा भाई मार्केट फाड़ के 27,000 जा रही, कहीं नहीं जा रही 27,000, फिलहाल जानी होगी तो हमको बता देगी कि 27,000 जा रहा है, हम भी चढ़ लेंगे भाई। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो चीख चीख के ये कह रहा है कि हम यहाँ पर ऊपर का एक लिथार्जिक पने से काम पूरा करने वाले हैं। लेट्स सी मार्केट वो काम कैसे करती है, कितने टाइम में करती है, इसमें टाइम भी किलो होना चाहिए, ऐसा नहीं 24,800 एक हफ्ते में पहुंच जाना, नॉट एट ऑल। 15 दिन का समय लगना चाहिए इसमें बेयर मिनिमम ऊपर के घरों में पहुंचने के लिए, यानी जून जून आपका ऊपर के लिए घटना चाहिए इस बार। ठीक है, तो जुलाई से गाड़ी घूम सकती है, 5 6 10 जुलाई के आसपास। अभी इसमें ऊपर का काफी टाइम काटना पड़ेगा मार्केट को नीचे आने के लिए। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है, और ऐसे ही जीवन में सीखते समझते आगे बढ़ते अच्छी तरीके से काम करते अगर आप चलेंगे ना, तो EWT आपके लिए वैसे ही हलवा हो जाएगी, जैसे आप कॉम्प्लेक्स मार्किंग को देख के ये समझते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। बिल्कुल आपके बस की बात है, बट एक बारी स्टडी ढंग से होनी चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड जय श्री राम, जय हिंद।